मैं दो ब्लाउज कटिंग करूंगी, एक ये है और एक ये है। इन दोनों के पहले मैं अस्तर काटूंगी। एक का अस्तर ये है और एक का ये है। तो सबसे पहले मैं अस्तर कटिंग करूंगी, उसके बाद मैं ब्लाउज कटिंग करूंगी। सबसे पहले हम निशान लगाएंगे जो फोल्ड का है। तो फोल्ड में हम रखेंगे 1.5 इंच का। और अब हमारी लंबाई है 13.5 इंच, तो मैं 14 इंच रखूंगी। और 6.5 पे हम 6 इंच पे हम आर्म होल रखेंगे। और 11 इंच पे हम तीरा रखेंगे। ये तीरा हो गया हमारा 11 इंच का, यानी कि 5.5 इंच का। और 5.5 ही हम यहाँ से रखेंगे। अब यहाँ से हमने सीधा निशान दिया है, 14 इंच हमारा आना चाहिए यहाँ, क्योंकि इसलिए टोटल ही हमारी लंबाई 13.5 इंच है, तो ये ज्यादा हो गई है। इस निशान को मैं यहाँ करूंगी, ये आ गया है। 6 इंच आर्म होल है हमारा। यहाँ से हमें सीधी लाइन खींचनी है। अब मैंने सीधी लाइन खींच दी है यहाँ से ये। और अब मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी। इसमें 35 इंच की हमारी चेस्ट है, तो हम 34 इंच रखेंगे। और अब हमारी कमर है 31.5 इंच, तो हम 7.25 इंच रखेंगे। 31.5 है तो 7.25, 1 पॉइंट रखेंगे। अब यहाँ से सीधा निशान देंगे। और आधा इंच हम कमर के लिए लेंगे यहाँ से। ये हमने यहाँ से सीधा निशान कर दिया है इस तरीके से। 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। और आधे इंच की गुलाई हम यहाँ देंगे, यहाँ से। ये हो गया। अब मैं गले का निशान लगाऊंगी। गला है हमारा आगे का 6 इंच और पीछे का 7 इंच, तो बैक गला निशान लगा रही हूँ मैं 2.25 इंची में, क्योंकि गले की चौड़ाई उन्हें ज्यादा नहीं चाहिए। और लंबाई हमारी 7.5 रहेगी। 7 हमें तैयार चाहिए, तो 7.5 लंबाई रखेंगे। और 2.5 इंच हम गुलाई रखेंगे यहाँ से। अब यहाँ से आधा इंच का हमने निशान दे दिया है। ये रहा, ये गुलाई का निशान हो गया है। और जो हम बैक में प्लेट डालेंगे 3.5 इंच रखेंगे यहाँ से। और मैं ऊपर से आपको बता रही हूँ कि कितने इंच पे हमें प्लेट रखनी है। 10 इंच पे रखनी है। 10 इंच पे अगर हम प्लेट का निशान लगाएंगे तो हमारी 4.25 इंच की प्लेट आ गई है। ये रही। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी।
और मैंने इसकी अब कटिंग कर दी है। अब हम फिटिंग के निशान देंगे। सबसे पहला निशान हमारा ये है फिटिंग का, और दूसरा निशान हमारा ये है फिटिंग का। अब ये हमारा प्लेट का निशान है, जो हमने छोटे छोटे कट लगा कर निशान दे दिए। और अब मैं आगे का पल्ला कटिंग करूंगी। तो इस तरफ से हमने यहाँ से ये पल्ला उठाया, इधर रख दिया, क्योंकि हमारा इतना कपड़ा बच जाएगा। अगर हमारा कम कपड़ा भी हो तो हम उसमें भी ब्लाउज पीस मतलब ब्लाउज निकाल सकते हैं, कम अस्तर में भी। और इधर की साइड से हमें आधा इंच फालतू रखना होता है, यानी कि जैसे ये है तो हमें इतना ही कपड़ा फालतू रखना है। यहाँ से ये रहा, किनारी हम काट के निकाल देंगे। 6 इंच का गला हमें चाहिए, तो मैंने 6.5 रखा है। यहाँ से भी मैं आधा इंच की गुलाई दूंगी। और एक चीज, जो हमारे ये गला था, इससे ज्यादा चौड़ाई इस गले की है। इसकी तो मैंने यहाँ से 2.25 रखी, यहाँ से 2.5 रखी थी, और इसकी पूरी 3 इंच आ रही है। तो आगे वाले गले की चौड़ाई हम हमेशा 3 इंच ही रखेंगे। अब मैंने ये आगे वाले गले की कटिंग कर दी है साथ के साथ, तो हमें बाद में काटना नहीं पड़ेगा। ये निकाल दिया है। अब यहाँ से मैं इस पट्टी को निकाल दे रही हूँ, जो हमारी किनारी थी, यानी ये किनारी हमसे बेकार है, कोई फायदा नहीं है इसका। अब मैंने ये चारों तरफ से कटिंग करके आगे वाला पल्ला भी निकाल लिया है। आगे वाला पल्ला भी मैं कटिंग करके पूरा निकाल दे रही हूँ, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा ये हमारा निकाल दे रहे हैं, क्योंकि हमारे ये किसी चीज में काम आएगा, जैसे कि पट्टी है या गला बनाने वाला कपड़ा है, उसमें काम आएगा हमारा ये। कम कपड़े में भी हम या कम अस्तर में भी ब्लाउज निकाल सकते हैं इस तरीके से। ये मैंने यहाँ से निकाल दिया है। और ये दोनों पल्ले मैंने अलग कर दिए हैं, क्योंकि मेरे 2 ब्लाउजों के पल्ले हैं ये, तो दोनों ही पल्ले मैंने अलग कर दिए हैं ये, और ये दोनों अलग कर दिए हैं। अब मैं पहले बाजू की कटिंग करूंगी। दोनों ब्लाउजों की बाजू में एक ही साथ निकालूंगी, जैसे कि मैंने दोनों पल्ले निकाले हैं। सबसे पहले मैं इसे बराबर कर लूंगी। ये मैंने यहाँ से बराबर कर लिया है, और इसमें मैं सिर्फ आधे इंच का मार्जिन छोड़ूंगी, क्योंकि हमारे बॉर्डर है साड़ी में, तो उससे हम बना के इसे वापस पलट देंगे। बाजू की लंबाई हमारी 7 है, तो हम 7.5 रखेंगे। और गुलाई हमारी 10 है, तो हम 5 रखेंगे। और इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे, और यहाँ से हम 7.5 इंच रखेंगे। यहाँ से ये 7.5 हो गया हमारा यहाँ। और जैसे कि अब हमने यहाँ से ये चौड़ाई नापी है, इसकी कितनी आ रही है, 7.25 इंच आ रही है, यानी कि 7.5 आ रही है। यहाँ ये 7.5 है। और अब हम यहाँ भी हम 7.5 ही निशान लगाएंगे, जैसे कि ये 7.5 है, और यहाँ से हमने ये बॉक्स बना लिया है। ये यहाँ से फिर हम कितनी मतलब रखेंगे, यहाँ से कम हम यहाँ से 2.5 इंच, यहाँ से 2.5 इंच पे रखेंगे। यहाँ से नीचे गिरावट हम 2.5 इंच की देंगे।
और 2.5 इंच की गिरावट देने के बाद में हम इसको इस तरीके से निकालेंगे बाजू, ऐसे, इस तरीके से। बिल्कुल आसान है, इसे काटने में या निशान लगाने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और ये हमारा मार्जिन हो गया है। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। यहाँ से ये इस तरीके से हम बाजू की कटिंग करेंगे। यहाँ हमारा जो थोड़ा कम रह रहा है कपड़ा, इसमें हम बाद में जोड़ दे देंगे। तो ये मैंने निशान लगा दिया है यहाँ, और यहाँ हमने कट का निशान लगा दिया जो हमारे बाजू में फोल्ड होएगा। यहाँ हमारा जोड़ आएगा थोड़ा सा, यानी कि इतना जोड़ आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और अब मैंने अस्तर दोनों का काट लिया है और मैं ब्लाउज कटिंग करूँगी। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करना। और सब्सक्राइब भी करना। कुछ नया पूछने के लिए कमेंट करना। अब मैं कटिंग करूँगी, यानी कि जो हमारा साड़ी का पल्ला है। तो साड़ी के पल्ले भी मैं दोनों एक ही साथ रखूँगी, जैसे कि मैंने दोनों पल्ले एक साथ कटिंग करे हैं, उसी तरीके से मैं इसे भी करूँगी, क्योंकि दोनों ब्लाउज मेरे एक ही नाप के हैं। ये मैंने बिल्कुल एकदम बराबर कर लिए हैं। ऊंचे नीचे नहीं होने चाहिए। अगर ऊंचे नीचे हो गए तो आपके ब्लाउज में गड़बड़ हो जाएगी, सेट नहीं बैठेगा। कपड़ा हमारा हल्का हो रहा है, इसीलिए उड़ रहा है। ये पल्ला हमारा आगे का है और ये पल्ला हमारा पीछे का है। तो मैं इस तरीके से निकालूंगी, हमारा कपड़ा भी बच जाए और ब्लाउज भी हमारा पूरा निकल जाए। तो देखो, इस तरीके से हम निकालते हैं। यहाँ से एक पल्ला मैंने इधर रख दिया और एक इधर रख दिया है, और बाजू हमारी इधर निकल जाएंगी, यानी कि बाजू हमारी यहाँ निकलेंगी। यहाँ हमारा बीच है, तो इसी तरीके से हमारी बाजू, यानी फोल्ड में करेंगे डबल में, तो आ जाएंगी। तो गाइस, मैं इसकी कटिंग कर दे रही हूँ। तो अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे। मैं दोनों ही ब्लाउज पीस जो है वो कटिंग कर दे रही हूँ एक साथ में। मुझे अलग अलग काटने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, हम 2 ब्लाउज एक साथ कटिंग कर सकते हैं। बस 2 ब्लाउज कटिंग करते हुए आपको एक ही मतलब ध्यान रखना है, कपड़ा हमारा बराबर होना चाहिए, अस्तर हमारा मतलब कि प्रेस होकर तैयार होना चाहिए। कपड़े में या अस्तर में सिकुड़न बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारे ब्लाउज ऊंचे नीचे हो जाएंगे। अस्तर पर और कपड़े का दोनों पे ही प्रेस कर लेना, तब दोनों मतलब कि एक साथ काट सकते हो। तो ये मैंने पीछे वाला पल्ला कटिंग कर दिया है, और मैं इसमें भी कटिंग दे रही हूँ, जो हमारा फिटिंग का निशान है, और यहाँ भी दे रही हूँ, और यहाँ भी, क्योंकि हमारा फिटिंग का निशान देना बहुत जरूरी है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी फिटिंग कहाँ है। आगे का पल्ला है ये हमारा, इसे मैं कटिंग कर रही हूँ। बाजू में बाद में कटिंग करूंगी, पहले दोनों पल्ले निकाल लेती हूँ।
तो जो किनारी है चाहे हमारे ब्लाउज की हो और चाहे अस्तर की हो, तो हम कटिंग करके अलग निकाल सकते हैं। तो मैंने दोनों ब्लाउज एक साथ कटिंग कर दिए हैं। अब मैं बाजू की कटिंग करूंगी। दोनों बाजू मैं ये भी एक ही साथ काटूंगी। ये कपड़ा देखो मैंने दोनों ही मतलब कपड़े बराबर कर लिए हैं, यानी कि 4 तय में ये कपड़ा है हमारा और 4 ही तय में उधर वाला कपड़ा नीचे वाला, यानी 8 तय में हमारा कपड़ा है ये। यहाँ से मैंने ये कम करके रखा है क्योंकि ये बॉर्डर जो बचेगा तो हमारी लटकन या कोई चीज बनाने में काम आएगा। हम इसकी लटकन भी बना सकते हैं और बैक में भी दे सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक फॉलो शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी करना। और कुछ नया सीखना हो तो उसके लिए कमेंट करना, जो आप पूछोगे हम वो बताएंगे। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल फिर कुछ नया लेके आते हैं।